नमो नारायण, जय बद्री विशाल। अभी हम हैं उत्तराखंड की इन सुंदर वादियों में, और इन पर्वतमालाओं में एक शिखर पड़ता है व्यास गुफा। अभी हम व्यास गुफा में हैं, और व्यास गुफा के जो पुजारी हैं वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ पुजारी जी हैं। भगवान वेदव्यास की गुफा के बारे में हमें बताएंगे, किस प्रकार से भगवान वेदव्यास ने ग्रंथों की यहाँ रचना की, उनका व्यास किया। और गणेश गुफा भी है, उसके बारे में उसका भी महत्व हम पूछेंगे। पास में सरस्वती नदी पड़ती है, उनके विषय में हम जानेंगे। पंडित जी नमस्कार। सर्वप्रथम हम जानना चाहेंगे पंडित जी, आपका नाम क्या है? हमारा नाम कैलाश कोठियाल। कैलाश कोठियाल। देखिए, जिस स्थान पे आप पधारे तो उसके बारे में हमारा शास्त्र सबसे पहले क्या बोलता है कि बहु निसंति तीर्थानि दिवि भूमो रसासु च बदरी सदृशे तीर्थो न भूतो न भविष्यति। इस रसमयी भूखंड में तो नाना प्रकार के तीर्थ क्षेत्र है, और जिस प्रकार का तीर्थ क्षेत्रीय और बद्री का आश्रम है, तो हमारा शास्त्र क्या कहता है कि न भूतो न भविष्यति ही, ना हुआ और न भविष्य में होगा। क्योंकि अष्टादश पुराणेशु, जितने भी हमारे हिंदू धर्म शास्त्र के 18 पुराण, 6 शास्त्र, 4 वेद है ना, वो महर्षि वेदव्यास जी ने इस पावन धरा पे रचे, जिस पावन धरा पे आप विराजे हुए। सबसे पहले महर्षि वेदव्यास जी ने तो वेद एक था, वेद को 4 भागों में विभाजित किया, फिर भी इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। फिर ब्रह्मसूत्र की रचना करते हैं, इतिहास पुराण की रचना कर लेते हैं, और पंचम वेद महाभारत की रचना कर लेते हैं, लेकिन फिर भी इनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। तो तभी देवर्षि नारद जी का आगमन होता है। तो नारद जी कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास जी, आप इस स्थान पे इतने सुषुप्त और शांति क्यों बैठे हो? तो महर्षि वेदव्यास जी कहते, प्रभु मैंने 17 पुराणों की रचना कर ली, इतिहास पुराण की रचना कर ली, ब्रह्मसूत्र की रचना कर ली, वेद को 4 भागों में विभाजित कर लिया, इससे तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। तो नारद जी कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास जी, आपने तो ब्रह्मसूत्र की रचना कर ली, इतिहास पुराण की रचना कर ली ना, इससे तो आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती है, क्योंकि अभी तक आपने श्री हरि भगवान की गुण गाथाओं का वर्णन नहीं किया ना, इसी कारण आपकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। तो नारद जी के बताए हुए मार्ग पर चल करके महर्षि वेदव्यास जी नर नारायण भगवान को नमस्कार करते हैं, और माँ देवी सरस्वती को नमस्कार करके इसी स्थान पर 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करते हैं। और श्रीमद् भागवत महापुराण की इसी कड़ी में हम पुजारी जी से जानेंगे कि भगवान वेदव्यास का और गणेश जी का क्या संबंध रहा इन पुराणों के व्यास में, इन वेदों के व्यास में, इन पुराणों की रचना में। पंडित जी से जानेंगे। तो महर्षि वेदव्यास जी जब महाभारत की रचना कर रहे, तो महाभारत विशाल का एक ग्रंथ है, उसमें 1 लाख से अधिक श्लोक है, तो इसको इतनी जल्दी कौन लिख पाएगा? तो गणपति महाराज जी की स्तुति करते हैं। गणपति महाराज जी आते थे, कहते प्रभु मुझे लिखने की सहायता दीजिए। तो गणपति महाराज जी कहते हैं कि अहम दोष में मुझे स्वीकार, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त रहेगी कि लिखते नाव तिष्ठे तो यदि मैं लेखनी क्षणम, कि महर्षि वेदव्यास जी मेरी लेखनी लिखते समय रुकनी नहीं चाहिए। अगर मेरी लेखनी रुक गई ना तो मैं लिखना बंद कर दूँगा। तो व्यास जी कहते हैं कि अहम दोष में मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त रहेगी कि जिस श्लोक को मैं कहूँगा ना, उसे सोच समझ करके लिखना, अन्यथा उस श्लोक को मत लिखना। तो महर्षि वेदव्यास जी और गणपति महाराज जी के बीच में शर्त तय हो जाती है कि यहाँ से महर्षि वेदव्यास जी बोले जा रहे थे, तो नीचे गणपति महाराज जी लिखे जा रहे थे। तो कहते हैं कि लिखते लिखते गणपति महाराज जी की कलम टूट जाती है, और वो अपना एक दान निकाल करके उसी से लिखना प्रारंभ करते हैं। इसीलिए गणपति महाराज को एक दंत कहा जाता है। इसी कड़ी में हम व्यास गुफा का महत्व हमने सुना, गणेश गुफा का और गणेश जी का महत्व को भी हमने सुना। अब इसी कड़ी में सरस्वती नदी और भगवान वेदव्यास को लेकर एक भ्रांति है। ऐसा जनमानस में एक साधारण पंक्ति चली आ रही है कि भगवान वेदव्यास ने सरस्वती जी को श्राप दिया कि वह यहाँ बहुत शोर कर रही थी, और उस शोर के कारण भगवान वेदव्यास को ग्रंथ रचने में बहुत तरह की समस्याएं उत्पन्न हुई। उन्होंने श्राप दिया और वो शांत, ऐसा जनमानस का कहना है। पर पंडित जी का इस विषय में क्या कहना है, जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो व्यास जी की श्राप वाली बात है, तो इसमें स्वयं उन्होंने भागवत जी में लिखा हुआ है कि नारायणम नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जब नर नारायण भगवान को नमस्कार करके और माँ देवी सरस्वती को नमस्कार करते हैं, तो ये तो एक किंवदंती है कि महर्षि वेदव्यास जी ने श्राप किया जी। लेकिन सब ये कहा था महर्षि वेदव्यास जी कि आप शांत हो जाइए, अगर आप शांत रहे तो यहीं से लुप्त हो जाइए, ये कहा था महर्षि वेदव्यास जी ने। श्राप की कोई बात नहीं थी उसमें। तो आपने जाना
कि जो श्राप वाली बात है कि भगवान वेदव्यास ने सरस्वती जी को श्राप दिया, ये एकदम असत्य है। इसकी कोई आधारशिला नहीं है, क्योंकि भगवान वेदव्यास जब वेदों का व्यास कर रहे थे तो सर्वप्रथम उन्होंने माँ सरस्वती को ही आवाहन करते हुए प्रणाम पूर्वक ग्रंथों का रचना शुरू की। तो वो श्राप क्यों देंगे? उन्होंने कहा कि हे माता, प्रार्थना पूर्वक कि आप यहाँ शांत स्वरूप से विराजिए और आगे आप अपना प्रकट स्वरूप दिखाना। इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना की। और आप देखते हैं जैसे प्रयागराज में हम देखते हैं कि माँ सरस्वती वहाँ भी गुप्त स्वरूप से ही विराजती हैं। तो हमने जाना भगवान वेदव्यास की गुफा जो बद्रिकाश्रम भगवान बद्रीनाथ से थोड़ा ऊपर पहाड़ी पर स्थित है, माना गांव के निकट, वहाँ का क्या महात्म्य है और किस प्रकार से पुजारी जी ने बताया कि कैसे कैसे भगवान वेदव्यास ने यहाँ वेदों की रचना की। इसी कड़ी में हम आगे आपको गणेश गुफा का दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए नमो नमः। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे नमो ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। अभी हमें भगवान वेदव्यास की गुफा पर उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर के निकट, और आप पीछे दर्शन कर रहे हैं भगवान वेदव्यास की गुफा का, जहाँ भगवान वेदव्यास ने 18 पुराणों को रचा, वेदों का व्यास किया, नहीं उनकी विभाजित किया, उनको सरल भाषा में संस्कृत से उन्हें हिंदी में लाए। भगवान वेदव्यास आप दर्शन कर रहे हैं पुजारी जी के। आपने सुना कि यहाँ की क्या महात्मा है, क्या महिमा है। हमारे यहाँ भगवान श्री हरि के 24 अवतार हुए हैं। उन अवतारों में एक अवतार भगवान व्यास का हुआ है। कृष्ण द्वैपायन इनका नाम था, पाराशर इनके पिता थे, और इनका जन्म वस्तुतः ब्रज में माना गया है। गोवर्धन और यमुना नदी के तट पर इनका जन्म माना गया है, ऐसा संतों का कहना है। अभी हमने दर्शन किया भगवान वेदव्यास का। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए आपको दर्शन नहीं हो सका, पर आप भावपूर्वक बाहर से ही दर्शन करें। नीचे गणेश गुफा है, वहाँ का भी आपको दर्शन कराएंगे। आप दर्शन कर रहे थे व्यास गुफा का, और इसी कड़ी में जैसे ही हम मार्ग से नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पर कई हमारे पूर्व ऋषियों का चित्र बने हैं, जिनमें पैल मुनि, जैमिनी ऋषि, सुमंत मुनि और वैशंपायन, इन सब का वर्णन आता है। जो भगवान वेदव्यास के शिष्य थे, इनको भी यहाँ पर इनके चित्र को उद्धृत किया गया है। आगे आपको गणेश गुफा के दर्शन कराते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मदेव सर्व कार्येषु सर्वदा। हम दर्शन कर रहे हैं भगवान गणेश जी का उत्तराखंड हिमालय से, और भगवान गणेश ने यहीं पर बैठकर महाभारत, जो कि पंचम वेद कहा जाता है हमारे हिंदू धर्म में, जो हमारे आर्ष ग्रंथों की परंपरा है, उसमें भगवान वेदव्यास ने जो 18 ग्रंथों की रचना की, उनमें से एक पंचम वेद जिसको कहते हैं महाभारत, जिसको भगवान गणेश ने स्वयं अपने हाथों से रचा। भगवान वेदव्यास को प्रेरणा देने वाले ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी की प्रेरणा से प्राप्त श्री गणेश जी का आवाहन उन्होंने किया, और गणेश जी ने इसी स्थान पर बैठकर समस्त महाभारत ग्रंथ की रचना की, जिसमें 1 लाख से ऊपर श्लोक हैं। और भगवान वेदव्यास की गुफा आप ऊपर है, दर्शन कर चुके हैं। भगवान वेदव्यास ने बैठ के ऊपर से श्लोकों को बोला और गणेश जी ने लिखा। गणेश जी की ग्रंथ लिखने की शर्त यही थी महाभारत को, कि जब आप बोलना बंद कर देंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा नहीं। तो भगवान वेदव्यास ने गणेश जी को इस प्रकार से श्लोकों का बोला कि वह रुके ही नहीं, और पूरी संपूर्ण महाभारत, जिसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, संपूर्ण महाभारत को लिखने के बाद ही गणेश जी ने लेखनी को रखा। ऐसी इस गुफा की, ऐसी इस हिमालय के स्थान की महिमा है। आप दर्शन कीजिए गणेश गुफा का, श्री गणेश जी महाराज। इसी कड़ी में आपको दिखाते हैं भगवान यज्ञ नारायण, साक्षात भगवान यज्ञ नारायण का स्थान यहाँ पर विराजमान है। और हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि स्वर्ग कामो यजेत,
यदि स्वर्ग की कामना हो तो यज्ञ करना चाहिए। भगवान यज्ञ नारायण स्वरूप यहाँ पर विराजमान है, जो कि पूर्व काल में हमारे ऋषि महर्षि इसी स्थान पर बैठकर यज्ञ करते थे। आप दर्शन कीजिए यज्ञ नारायण भगवान के इस यज्ञ कुंड का, श्री गणेश गुफा से। और यहाँ पर इस शिला पर वह चरित्र वर्णित है जो भगवान वेदव्यास और गणेश जी के मध्य घटित हुआ। आप पढ़ सकते हैं किस प्रकार से भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके गणेश जी ने उन ग्रंथों की रचना की जिनका लिखना संभव नहीं था, क्योंकि इतना विस्तृत इतना बृहद ग्रंथ था जिसको वेदव्यास जी लिखना नहीं चाहते थे और उसको गणेश जी ने लिखा। 17 पुराण लिखने के पश्चात भी गणेश व्यास जी महाराज को संतोष न हुआ, तब भगवान श्री नारद जी ने उनको चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया, जिसके बाद उन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण, आप सभी जानते हैं भागवत जी की जगह जगह कथाएं होती हैं, वही भागवत पुराण उनको रचा और तब जाकर उनको संतोष हुआ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का चरित्र उसमें वर्णित है और वह मूल रूप से भागवत जी जो है भक्तों का चरित्र है, भगवान के प्रेम की गाथा है, क्योंकि दसम स्कंद मुख्य रूप से गोपियों का वर्णन उसमें आता है। तो ऐसे ही इसकी महिमा है। आप दर्शन कर रहे हैं गणेश गुफा का हिमालय क्षेत्र से। अब हम आपको नीचे भीम पुल और सरस्वती नदी का दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए नमो नारायण। आपने दर्शन किया भगवान वेदव्यास की गुफा का, श्री गणेश जी की गुफा का, और इसी कड़ी में हम भीम पुल और सरस्वती नदी की ओर बढ़ रहे हैं। और आप सामने देख रहे हैं डोली जा रही है। माँ सरस्वती का मंदिर बनाने के लिए समस्त भक्त भक्ति भाव से माँ के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं मंदिर की शिलाओं को लेकर माँ का मंदिर बनाने के लिए। अच्छा, अभी आप दर्शन कर रहे हैं माँ सरस्वती का मंदिर का, जो कि निर्माण कार्य के चल रहा है, यहाँ पर निर्माणाधीन है। और सामने हमारे तुकाराम जी है और अन्य कई यहाँ पर संतों की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी जिन्होंने यहाँ पर आगे साधनाएं की हैं। और माँ सरस्वती भव्य मूर्ति जिनको देखकर हम भाव विभोर हो जाएंगे, ऐसी माँ सरस्वती की वह दिव्य विग्रह इसी मंदिर में विराजमान होगा। अभी हम गर्भगृह के बीच में हैं और आप दर्शन करेंगे माँ सरस्वती के साक्षात उस द्रव्य उस स्वरूप के, जिसको देखकर अच्छे महात्मा भी लालायित हो जाते हैं इस स्थान पर साधना करने के लिए। दर्शन कीजिए माँ सरस्वती का सीधे हिमालय से। आपने माँ सरस्वती के मंदिर का दर्शन किया और इसी कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर हम विराजमान हैं। भी आप इसे दर्शन कर रहे हैं भीम पुल का। यह शिला, यह इतनी विशाल का शिला 5 पांडवों में से एक पांडव भीम, जो कि युधिष्ठिर जी के छोटे भाई थे, जिनको वृकोदर भी कहा जाता है, ऐसे भीम जी जो कुंती पुत्र थे, उन्हीं की यह शिला है। जब स्वर्गारोहण के लिए पांडव जा रहे थे, स्वर्ग को प्रस्थान कर रहे थे, तो इसी स्थान पर आकर जब उन्होंने देखा कि माँ सरस्वती का इतना प्रचंड प्रवाह है, इसको पार करना संभव नहीं है, तब भीम
जो कि 10,000 हाथियों के बल से संपन्न थे, ऐसे भीम जी ने अपने हाथों से इस महाविशाल का इस शिला को उठाकर श्री सरस्वती नदी के ऊपर रखा, इसको भीमशिला, भीम पुल भी कहते हैं। आप दर्शन कीजिए भीमशिला का, कितना विशाल का स्वरूप है इस भीमशिला का। चारों ओर हिमालय का दर्शन है, माँ सरस्वती का दर्शन है, पीछे भीमशिला है और सामने आप दर्शन करेंगे माँ सरस्वती के दिव्य स्वरूप का, जो यहाँ से निकलकर और दक्षिण की ओर जाती हैं और तीर्थराज प्रयाग में संगम में मिल जाती हैं, तभी इसको संगम कहा गया है, तीर्थराज कहा गया है। हमने सुना कि यहाँ पे याक गायें होती हैं, याक अब कहाँ है पहले जमाना? अब नहीं है, अब कहाँ चले गए? तो कोई मर गया नहीं है अब नहीं है। तो पूरे दिन में कितना बिक्री हो जाता है? मेरा कभी होता, कभी तुम याद नहीं जाती नहीं। अच्छा, जैसे मान लो माता जी यहाँ पे आप ये यात्री आती है, उसी के ऊपर आपकी रोजी रोटी चलती है। हाँ, ये भारत का अंतिम गाँव है, लास्ट गाँव माना, मणिभद्रपुर जिसे बोलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे बॉर्डर पे खतरा वगैरह लगता है कोई? नहीं लगता भी। कोई नहीं। आर्मी वाले आते हैं यहाँ पे? हाँ, आर्मी तो यही तो है, आर्मी तो है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि पीछे चीन देश से कोई नहीं हमला हुआ? नहीं हुआ, नहीं। और आसपास कुछ जानवर वगैरह आता है? नहीं आता, नहीं जानवर, कोई खतरा नहीं है मतलब इस तरह? नहीं। आप खुश हैं यहाँ पे? खुश है। तो जैसे जो अब यहाँ आप पूरे प्राकृतिक वातावरण में हैं, सब जगह पेड़ पौधे, पहाड़, बर्फ है, हाँ, और जो नीचे लोग रहते हैं दिल्ली मुंबई में, वहाँ पे बहुत प्रदूषण हो रहा है, तो परेशान है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए तो हमें ये कहना चाहिए, भगवान उनको सुख संपत्ति दी। अच्छा, ऐसे तुम बोलते हो, हाँ। ले लो एक कितने का है? 300 300। जमा। सिलाई करते हैं? ये जो गाँव में इतने लोग हैं, सभी सिलाई सब बनाते हैं। सब सिलाई का काम है, और ये काम जानते हैं। तो ये ऊन कहाँ से लाते हैं आप? ऊन तो इधर ही बकरी वाला बहुत रहती है, उनसे ऊन लेते हैं, बकरी वाला? बहुत मेहनत लगता है, ऊन खरीद के हाँ। सब बनाते, बहुत टाइम लगता है। नहीं, बहुत बढ़िया, आप अपने हाथ से काम कर रही हैं। ये कितने का मतलब? ये 140। तो ये क्वालिटी आप देख रहे हैं ना, तो ये क्वालिटी आपको नीचे नहीं मिलेगी, क्योंकि इतना भारी है और इतनी प्रीमियम क्वालिटी है, बहुत अच्छी लुक आ रही है इसमें। और ये देखेंगे आपके ये सर पे लगाने का है, ऐसे कान पे लगाते हैं इसको सर्दी से बचने के लिए। तो यहाँ पे आप सर्दी से बचने के लिए भी काफ़ी सामान ले सकते हैं। और शॉल देख रहे हैं आप मेरे हाथ में, कंधे पर, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का शॉल है, एकदम जैसे आसाम में नागा शॉल होता है, नागालैंड में, उस तरह का शॉल है। और आप माता की वेशभूषा देख रहे होंगे, फिर पूरी अलग ही तरह की वेशभूषा है। माना गांव में, भारत का अंतिम गांव है, और ये तो एक कहावत है कि भारत का अंतिम गांव है, सीमा बट गई है, पर भारत का कभी अंत नहीं हुआ, क्योंकि भारत संपूर्ण पृथ्वी को ही भारत कहते हैं। हमारे यहाँ जो राजा महाराजा हुए हैं पहले, वो समस्त पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे। तो समस्त पृथ्वी, समस्त भूमंडल हमारा ही है, पर अब सीमाएं बट गई हैं। उस प्राचीन बातों को कोई मानता नहीं है, इसलिए सीमा बटने के कारण जो क्षेत्र बट गए हैं, उसमें माना गांव भारत का अंतिम गांव पड़ता है। और आप देख रहे हैं कि माता जी यहाँ पर हैं, और किस तरह से ये लोग रहते हैं, किस तरह से जीवन निर्वाह करते हैं। इनकी जो दैनिक दिनचर्या है जीवन निर्वाह का है, इन हाथ के इन शॉल बनाकर, कपड़े बनाकर इनको बेचते हैं, उनका घर चलता है। आपको आगे दिखाते हैं माना गांव में और क्या क्या है, दर्शन कराते हैं आपको माना गांव का, भारत का अंतिम गांव का। यहाँ पे दर्शन करेंगे आप, देखेंगे पूरा व्यू कि भारत के अंतिम गांव में भी कितनी सुविधाएं हैं और कैसे सब हाथ से काम करते हैं, हाथ से बने कपड़े बेचते हैं। बहुत ही अच्छा यहाँ का नज़ारा है। और इस तरह से माना गांव के लोग जो मणिभद्रपुरी है, वहाँ पर रहते हैं, खेत सब्जी उगाते हैं, इधर सब्जी लगी है, तो सब्जी यहाँ पे गोभी लगी है, तो पूरा हिमालय का क्षेत्र है। सामने आपको दर्शन होगा भगवान केदारनाथ का ये व्यू बना रखा है। और आगे जो परंपरा है, जो कल्चर है, वो आपको दर्शन होगा आगे माना गांव।
ये कल्चर है भारत के हिमालय का, उत्तराखंड का और पहाड़ियों का। तो आप दर्शन कर रहे हैं माना गांव का इस कड़ी में। और माना गांव पे जिसको मणिभद्रपुरी भी बोलते हैं, बाबा जी यहाँ पर हैं। और ये जो टोपियाँ हैं ये उत्तराखंड के पहाड़ियों की पहचान है, भारत के हिमालय क्षेत्र में रहने वाले उन लोगों की पहचान है जो इस बर्फ से लड़ते हैं और यहाँ की समस्याओं से लड़ते हैं। उनकी एक विशेष पहचान ये है। कल्चर ऑफ इंडिया आप देख रहे हैं, भारत का अंतिम गाँव माना, मणिभद्रपुरी। और इसमें इस तरह से माताएं महिलाएं बुनने का कार्य करती हैं और ये आत्मनिर्मित हस्तनिर्मित वस्त्रों का निर्माण करती है। ये भारत में सभी खादी का वस्त्र पहने, प्राचीन काल से वही पद्धति हमारी रही, पाश्चात्य वस्त्र को ना पहने। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हाथों में कपड़े बुनती हैं जो कि भेड़ के ऊन से तैयार होते हैं। और इनका मुख्य जो रोजगार है वह भारत में जो पर्यटन है उसी से होता है। जो पर्यटन यात्री यहाँ पर आते हैं, तो आप सभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप यहाँ पर आएँ भारत के अंतिम गांव माना में, जो कि बद्री विशाल के रास्ते में बद्रीनाथ जी से कुछ ऊपर पड़ता है। आप यहाँ पर आएँ और इनके हाथों से बने हुए इन कपड़ों को खरीदें ताकि इनके घर में भी खुशहाली आ सके। आपने पूरे गांव का दर्शन कर लिया और जब आप गांव में एंट्री करेंगे तो गांव वालों ने इस प्रकार से लगा रखा है कि भारत के अंतिम गांव माना में आपका स्वागत है। और आप देख रहे हैं किस प्रकार से पालकी ले आते हैं। जो लोग चलने में समर्थ नहीं, जिनके पैरों में घुटनों में दर्द है, जो बुजुर्ग हैं, उनको ये माना ही लोग ऐसे पालकी में लेकर जाते हैं। ऊपर व्यास गुफा का, गणेश गुफा का दर्शन कराते हैं। तो ये भी इस गाँव का एक कल्चर है। तो यहाँ पर माना गाँव है और हिमालय के बीच में बसा माना गाँव है। तो यहाँ पर आप पूरा दर्शन आपने किया। तो दिस इज द लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। आपने दर्शन किया माना गाँव का।